मेरे प्यारे भाई बहनों, इस समय बचे हैं कुल मिलाकर 90 दिन। और सवाल सबसे बड़ा ये उठता है दिमाग में कि भैया पढ़ाई नहीं की 2 साल तक, 1.5 साल कुछ नहीं पढ़ा हमने। क्या अभी भी मौका है मेरे पास कि क्या मैं IITian बन सकता हूँ, क्या मैं NIT क्लियर कर सकता हूँ, क्या मैं 99% ला सकता हूँ? तो मेरे भाई, ऐसा है कि जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन जवाब देंगे कि मेरा नहीं हुआ या मेरा हो गया। लेकिन उससे पहले अगर एक दिन भी है तो मैं आपको बोलूँगा कि उम्मीद की किरणें आपके पास हमेशा हैं। और जब तक उम्मीद की किरणें हैं, जब तक मेरे पास दिन है, जब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो मैं लगा रहूँगा, डट कर लगा रहूँगा और सवाल लगाता रहूँगा। अब सवाल ये कि भैया ठीक है, लेकिन 90 दिनों में ऐसा क्या किया जाए कि मज़ा आ जाए, मेरी प्रिपरेशन में 4 चाँद लग जाए? कुछ तो ऐसा बता दो। देखो, 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। इस वीडियो में 2 बातें करने वाला हूँ मैं। एक उन लोगों के लिए बात करूंगा जिनने कुछ नहीं किया जीवन के अंदर अभी तक और अब चमत्कार चाहते हैं, और एक उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत मेहनत की है मेरे भाई। तो पहले उन सब के लिए जवाब दूंगा मैं। मेरा नाम आदित्य आर्य है। मैंने JEE मेंस एडवांस और बहुत सारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम निकाले हैं विद 98 परसेंटाइल। यू कैन ऑल्सो क्लियर। बट बट मैं आपको एक बात बोलूँगा, स्ट्रेटजी बहुत बहुत ज़रूरी होती है, स्ट्रेटजी के साथ काम करना। अदरवाइज़ फिर तो ऐसा है कि भागते रहो, किसी भी दिशा में भागते रहो, दिशा नहीं मिलेगी, एग्ज़ाम नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। दिशा की तरफ भागना बहुत ज़रूरी है। मेरे कहने का मतलब है JEE मेंस एडवांस ही अपनी दिशा है, वहाँ भागना है हम लोगों को। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि मैंने मान के चलिए बहुत मेहनत कर ली भैया। अब मुझे बता दो बिना किसी समय ख़राब के साथ कि 90 दिन में मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी तैयारी को लग जाए 4 चांद। तो मेरे भाई सुनो, बहुत सिंपल सा गणित समझाऊंगा क्योंकि मैं गणित का टीचर हूँ, तो मैं कैलकुलेशन समझता हूँ और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाता हूँ। मेरे पास करीबन करीबन 80 से 90 चैप्टर है। मैं बोलता हूँ कि आपके पास 90 दिन और 90 चैप्टर है। मैं एक सिंपल गणित समझा रहा हूँ, 90 दिन और 90 चैप्टर। अब गणित तो ये बोलता है कि भैया एक दिन में एक चैप्टर को कर लीजिए। हम एवरेजली बात करेंगे, स्ट्रेटजी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि करें क्या उस चीज़ के अंदर। अब अगर इस हिसाब से एक चैप्टर को मैं एक दिन दूंगा, हालांकि ऐसा नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, तो मैं क्यों अपना उसमें एक दिन दूं? समझ में आ रहा है? मान लीजिए चैप्टर है सेट्स, तो मैं उसमें अपना एक दिन पूरा क्यों दूं? मैं अपना ज़्यादा वक्त उस चैप्टर में दूंगा जो थोड़ा मुश्किल है, जो टाइम मांगता है। समझ में? ये एक बेसिक डिस्क्लेमर है। लेकिन मैं आपसे एक जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास 90 दिन बचे हैं और 90 चैप्टर हैं, तो एवरेज बोलता है कि एक दिन में एक चैप्टर। अब मुद्दा ये है कि एक दिन में एक चैप्टर को कैसे किया जाए। तो अगला आपके सामने क्वेश्चन ये रहेगा कि सवाल ये कि किस सब्जेक्ट का है। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री का है तो अलग स्ट्रेटजी होती है, अगर केमिस्ट्री का है तो एक अलग स्ट्रेटजी होती है। तो आपके लिए मैं पहले केमिस्ट्री की बात कर देता हूँ मेरे भाई। केमिस्ट्री में जो सबसे बड़ा ब्लंडर जो आप करने वाले हो, लेजीनेस का मतलब भैया एक काम करूंगा ना, बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी है। मैं तो यूट्यूब सेशन खोल के बैठ जाऊंगा और बढ़िया टीचर मस्त पढ़ा रहा है वही पढ़ मैं सुन लूंगा उस सेशन को। मेरे भाई ऐसा करके आप देख सकते हो, मेरी पुरानी 1 साल पुरानी वीडियोज़ भी आप चेक कर सकते हो। मैंने वहाँ पर भी मना किया था मत करना, बच्चे पछताए हैं उसके बाद जिन लोगों ने ऐसा कर लिया है, क्योंकि दिमाग के अंदर नहीं घुसता है। ठीक है, ऐसा है कि जब टीचर 6 घंटा पढ़ा रहा है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल, 6 घंटा 10 घंटा जब वो पढ़ा रहा है, तो वो खुद को रिवाइज कर रहा है, खुद को रिकॉल कर रहा है। मेरे भाई तुमने क्या किया? तुम बढ़िया अपना चने पॉपकॉर्न लेके बैठे हो, अपना कुरकुरे या जो भी चल रहा तुम्हारा, तुम सुन रहे हो। इट्स नॉट अबाउट द लिसनिंग एग्जाम, इट्स ऑल अबाउट द रिकॉलिंग। आप कितना बेहतर तरीके रिकॉल कर सकते हो, मुद्दा ये है। सर समझा रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छा समझ में आ गया है, बट द पॉइंट इज, कैन यू रिकॉल बाय योर सेल्फ? आंसर इज बाय वीडियो लिसनिंग यू कैन नॉट। आप कर ही नहीं सकते हो। मैं लिखित में गारंटी दे सकता हूँ यू कैन नॉट डू इट। हाँ हाँ, आप चूस चाहो, अब आप बोलोगे भैया मैं 100 बार उसको देखूंगा, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। बट हाँ, मैं अभी 90 दिनों की बात करूँ तो आपको सबसे बेस्ट जो चीज़ है बुक रीडिंग। आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे कि JEE हो गई इनऑर्गेनिक के लिए, आपके MS चौहान बुक हो गई, आप वो पढ़ लीजिए। तो JEE आपकी हो गई इनऑर्गेनिक के लिए, MS चौहान की बुक हो गई आपकी इनऑर्गेनिक के लिए, और फिजिकल के लिए आपकी अपनी P बहादुर करके बुक आती है, नहीं तो अपना ये मैं ना भूल गया, आपने अवस्थी सर, एन अवस्थी करके बुक आती है, वो आप कर लीजिए। अच्छा, लिंक अगर आपने बुक नहीं करी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यू कैन बाय इट। नाउ द पॉइंट इज़, क्या मैं पूरी बुक पढूं या इसका कोई ऑप्शन है? अगर आप कमज़ोर हो फिज़िक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, मान के चले आपने कुछ नहीं किया अभी तक, तो मेरे भाई आप सीधा सीधा NCERT रीड कर लो। NCERT रीड करोगे 60-70% मार्क्स आपके आ जाएंगे। अगर आपने NCERT 1-2 बार रीड कर ली है तो आप JEE
उसको फटाफट रीड करो और एम एस चौहान को रीड करो। आपको बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आपको देखने को मिल जाएंगे मेरे भाई। रीड करना है खुद से 2-3 बार, आप ही मान के चलिए एक दिन में एक चैप्टर को रीड करने का कुवत होना चाहिए आपके अंदर, जज्बा जोश होना चाहिए। ये नहीं कि भैया हम तो थक गए, हाय हम क्या करें अब, नहीं ऐसे नहीं हो सकता मेरे भाई। आपको रीड करना पड़ेगा केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की सिंपल स्ट्रेटजी है। तो केमिस्ट्री के 25 चैप्टर 25 दिन रीड कर लो, एक एक दो बार, मज़ा आ जाएगा। अब बात करते हैं फिजिक्स और मैथ्स के लिए। अब फिजिक्स मैथ के लिए रीड नहीं, ऐसा मत करना मेरे भाई जो आप बहुत सारे बच्चे करते हैं कि 3-3 घंटे सेशन देखे जा रहे हैं, डेरिवेशन देखे जा रहे हैं। मेरे भाई डेरिवेशन कोई नहीं पूछने वाला। आई नो वी शुड गुड इन द डेप्थ ऑफ द कॉन्सेप्ट, बट नो राइट नाउ यू शुड नॉट। ये सही वक्त नहीं है, हर एक चीज़ का वक्त होता है मेरे भाई। समझ में, ऐसा तो नहीं कि दिन रात बस वही हर समय हर जगह सेम लॉजिक नहीं लगता है। तो मैथ्स फिजिक्स के अंदर लॉजिक और कॉन्सेप्ट के डेप्थ में होना चाहिए था, लेकिन वो 1.5 साल तक। लेकिन अगर आप इस समय जिस भी पोजीशन में हो, मान के चलो आपने कुछ नहीं किया है इस समय, तो सिंपल सा फंडा आपको बता दूं, सारा फॉर्मूला दिमाग में यहाँ छप जाना चाहिए। ये फॉर्मूला कब लगेगा, किस कंडीशन में लगेगा, यहाँ छप जाना चाहिए। और ये काम करने के लिए एक दिन में एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए लगता है केवल आधा घंटा। आपको उठाना है फॉर्मूला बुक, सारे फॉर्मूले दिमाग में रीड करो, फिर सवाल लगा कर देखो। इसके ऊपर मैं ये भी बताऊंगा किस तरह के सवाल लगाओ। सवाल लगा कर देखो, फिर उसके बाद 1-2 घंटे फिर फॉर्मूले रिवाइज कर लो, फिर सवाल लगाओ, फिर रिवाइज करो, फिर सवाल लगाओ, फिर रिवाइज करो। ये चलना चाहिए एक चैप्टर के ऊपर आपका। अगर ये लास्ट मिनट की बात कर रहा हूँ, और अगर आपने बहुत मेहनत करी ली है तो फिर तो आपको डेरिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो आपको सिर्फ सवाल ही सवाल लगाने। समझ में आया? तो केमिस्ट्री के लिए मैं फिर से रिवाइज कर दूं, अगर आपने कुछ नहीं किया 1.5 साल में तो एनसीईआरटी रीड कर लो। अगर आपने बहुत कुछ किया हुआ है केमिस्ट्री के अंदर 1.5 साल में, तो आप जेडीली एम एस चौहान और अपने एन अवस्थी सर की बुक्स को आप रीड कर लो, सवाल लगाओ जितने आप लगा सकते हो उसके अंदर। लेकिन हाँ, इट शुड बी रीडिंग मोर इन द केमिस्ट्री। अगर हम फिजिक्स के मैथ्स की बात करें, तो अगर आपने कुछ नहीं किया पिछले 1.5 साल के अंदर, तो आपको फॉर्मूला पढ़ने हैं, रिकॉल करने। मैं बोल रहा हूँ भाई, मग लो उसको, यही आखिरी उम्मीद है। और सवाल लगाओ जी भर के, और फिर फॉर्मूला, फिर सवाल। एक दिन में ये मल्टीपल राउंड में होना चाहिए। और अगर आपने बहुत कुछ किया 1.5 साल में, तो मेरे भाई फिर तो आपको 15 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाना चाहिए, और फिर दिन भर सवाल लगाओ। अब सवाल ये कि कितने सवाल लगाओ, कितना टारगेट रखूँ मैं, कितने घंटे पढ़ लेना चाहिए। तो मेरे भाई आप ये मान के चलिए 90 दिन बचे, तो 12 घंटे का तो स्लॉट ले लो मेरे भाई। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, 8 घंटे का आपका हो गया स्लीपिंग, 4 घंटे का मैं मान के चल रहा हूँ, 8 घंटे का स्लीपिंग, और 4 घंटे में 1 घंटा आपने खाना खा लिया, 1-2 घंटे आपने रैंडम एक्टिविटीज़ कर ली, 1 घंटे का आपने एन्जॉयमेंट कर लिया। बाकी वक्त बर्बाद करना चाहते हो तो आप जी भर की करो, कोई आपको रोक नहीं रहा है। लेकिन एक अच्छे एस्पिरेंट को कम से कम 12 घंटा पढ़ना चाहिए, जिसमें से 1 घंटा आप टाइमर दे दो, 1 घंटा सिर्फ रिवीजन के लिए, रिकॉलिंग के लिए, फॉर्मूला रीड करने के लिए। मेरे भाई डेप्थ में मत जाना। 11 घंटे बचे हैं। अब 11 घंटे के हिसाब से आप एक टारगेट लेकर चलोगे, तकरीबन आपको 100 सवाल लगाने हैं, लगाने ही हैं, आप ही मान के चलो। अब ये 12 घंटे में ख़त्म हो टास्क या आपका 15 घंटे में ख़त्म हो, इट डजेंट मैटर। यू टेक अ टास्क ऑफ अचीविंग 100 क्वेश्चन मार्क। और मैं आपको बोलूँ कि ये अचीव हुआ है। पिछले साल ही मैंने गाइड किया था, लोग 150 का टच मार्क क्रॉस कर रहे थे। अब यहाँ पर ये मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हो सकता है टच ये 100 मार्क्स का। अगर आपको आती हैं चीज़ें तब तो भाई बड़े आराम से 80-90 टच कर जाएगा। जब मैं 100 बोलूँ तो आप 70 से 100 के बीच में पहुँच रहे हो, यू आर डूइंग ब्रिलियंट जॉब, ब्रिलियंट वर्क। लेकिन मान के चलो आपने कुछ नहीं किया पिछले 1.5 साल के अंदर, तो आपको एक सवाल सोचना है, फॉर्मूला के बारे में सोचना है, क्या इसके अंदर ये फॉर्मूला लग सकता है। कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा तो सॉल्यूशन को पढ़ो, समझो, आगे बढ़ो। इस तरीके से अपना टारगेट पूछना। लेकिन हाँ, अगर आप 100 सवाल लगा रहे हो तो ये टेक्निक केवल 25 सवालों में 1/4 ऑफ द क्वेश्चन में होना चाहिए, बाकी 3/4 क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। ठीक है, ये एक आप टारगेट लगा कर रखिए। अब सवाल है कि सवाल किस तरीके से लगाएं, कहाँ से सवाल लगाएं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती 2015 से लेकर 2024 तक के सारे सवाल जो हैं लगाइए, रिपीटेशन होते हैं सवाल के। फिर ये बोल रहा हूँ, ये झूठ है जो इंसान बोलता है कि जेडबलई में सवाल रिपीट नहीं होते। मेरे भाई, उसने, उस टीचर ने, उस बच्चे ने, जिसने भी ये बोल रहा है बात, उसने कभी एनालिसिस किया ही नहीं है पेपर का। जाके चेक करो, खोलो, रिकॉर्ड चेक करो इस चीज़ का, आपको मालूम चलेगा कि देर आर मल्टीपल क्वेश्चन विच डू गेट्स रिपीट। मतलब मैं आपको बोलूँगा एक रफ नंबर की, भैया कितने, फिर भी कितने, आप नंबर बताओ यार, ऐसे मत बात करो। मैं बोल रहा हूँ भाई, अगर आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए 120 मार्क्स चाहिए, तो 40 मार्क्स तो आप मान के चलो 10 सवाल आपके रिपीट होते हैं। डायरेक्ट नहीं, एज इट इज़ नहीं, सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, एज इट इज़ सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होता है।
तो बस 40 मार्क्स बहुत बड़ी बात होती है यार। 40 मार्क्स मुझे फोकट के मिल रहे हैं सिर्फ सवाल लगाने के, PYQs लगाने के, तो क्यों ना लगाऊं। ठीक है। बाकी इसके अलावा जो बच्चे अगर आप लोगों ने बहुत मेहनत नहीं की 1.5 साल तक, तो आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स पर अटैक करना चाहिए। आपका फिर टास्क बढ़ जाता है। आपका टास्क एक दिन में एक चैप्टर नहीं, आपका टास्क एक दिन में 2 चैप्टर बढ़ जाता है। अगर आपने बहुत मेहनत की है तो एक दिन में एक चैप्टर आप कर लेते हो, कर सकते हो। ठीक है। तो अब सवाल है कि भाई मेरे भाई ये बता दो कि एक दिन में, सॉरी 2 दिन में एक चैप्टर अगर मैं करूं, अगर मैंने 1.5 साल मेहनत नहीं की है, तो वो कौन से चैप्टर हैं? तो इसके लिए कमेंट कर दो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी चैट बॉक्स में। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर यू। मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दी है मैथ्स के लिए 10 ऐसे चैप्टर, 10 चैप्टर 35% सिलेबस और कुछ 60% मार्क्स कवर करता है। तो वो आप देख सकते हो चैनल के ऊपर। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आई होप बेसिक स्ट्रेटजी, बहुत बेसिक, मैं बोलूँगा रॉकेट साइंस नहीं होता है, बेसिक स्ट्रेटजी आपको समझ में आई है और काम करना शुरू करो। और if you want to connect to me, you can join the telegram group which is given in the description box में टेस्ट सीरीज़ की भी लिंक है। अभी ऑफर चल रहा है, it costs you 3000 rupees, you can have 1200 टेस्ट फॉर JEE मेंस एडवांस एंड बिटसेट एंड 40,000 क्वेश्चंस। फटाफट से एनरोल करो और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी थ्रू टेलीग्राम और द व्हाट्सएप। जिंदाबाद। मिलते हैं वीडियो के अंदर। आए वीडियो अच्छा लगा हो